इंटरनेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है गूगल एडवर्ड और गूगल एडसेंस। इन दो शब्दों के आप बहुत ज्यादा सुनोगे आगे चल के। हो सकता है आप जो वेबसाइट अभी बना रहे हो वर्डप्रेस में या इंटरनेट में, आप जो है खुद की होस्टिंग लेकर के वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आपको ऐड डालने पड़े आगे चल के ताकि अर्निंग आए। तो क्या होता है गूगल एडवर्ड और कैसे अपन गूगल एडसेंस से जो है अर्निंग करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनके बारे में जानना हमको बहुत जरूरी है, और वो है गूगल एडवर्ड और गूगल एडसेंस। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप आज समझ लेंगे तो आप इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट को आप माध्यम बना सकते हैं अपना बहुत ही बढ़िया अर्निंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल एडवर्ड और गूगल एडसेंस क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है गूगल एडवर्ड। ये गूगल एडवर्ड क्या कहलाता है, इसमें देखिए ही गूगल एडवर्ड प्रोग्राम इनेबल यू टू क्रिएट एडवर्टाइजमेंट विच विल अपीयर ऑन रिलेवेंट गूगल सर्च रिजल्ट्स पेजेस एंड अवर नेटवर्क ऑफ पार्टनर साइट। मान लीजिए हमारी कोई वेबसाइट है, मान लीजिए हमारा कोई ऑनलाइन बुक सेल करने का कोई वेबसाइट है, मान लीजिए ऑनलाइन हम जो है हर प्रकार के आइटम सेल करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और भी ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती है। बहुत सी ऐसी हम वेबसाइट बना सकते हैं जिसको हम लोगों तक पहुंचाना चाहें कि ये भी लोग जो है हमारी वेबसाइट का नाम जाने। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इंटरनेट में आपको उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उसका प्रचार करना पड़ेगा। तो उसके लिए गूगल ने बहुत ही बड़ा प्रोग्राम बनाया, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है गूगल एडवर्ड। इस एडवर्ड के द्वारा, ये एक प्रकार का वर्ड ही है जो आपके एड को दूसरे लोगों की वेबसाइट में लगाता है। उसी चीज के लिए लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको विज्ञापन करने, आपको इनेबल करता है इंटरनेट में विज्ञापन करने के लिए और आपकी साइट को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट पे आप गूगल एडवर्ड का हेल्प ले सकते हो। तो गूगल एडवर्ड कहां पे दिखाई देता है, जैसे ही आप इंटरनेट में गूगल में सर्च करोगे तो आप देखोगे कि हर जगह इस प्रकार से कुछ ऐड दिखाई देंगे। अब तो उस पर के येलो कलर में लिख करके भी आता है ऐड, एडी लिखा होता है, ये गूगल ऐड कहलाता है। स्पॉन्सर्ड लिंक जो लिखी होती है साइड में, आप जब भी गूगल में कुछ भी टॉपिक सर्च करें तो साइड में जो स्पॉन्सर्ड लिंक जो लिखी होती है वो ही गूगल एड वर्ड कहलाता है। क्योंकि ये इस प्रकार से वर्ड के रूप में होता है तो वो गूगल एडवर्ड कहलाता है। तो बस हम जो है अगर इंटरनेट में किसी भी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट करना चाहें, मान लीजिए हम अपने चैनल का एडवर्टाइजमेंट करना चाहें यूट्यूब, मान लीजिए हम अपनी वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट करना चाहें, या तो हम अपने सेंटर का, इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, किसी का भी हम प्रचार करना चाहें, तो हम गूगल एडवर्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करेंगे। और उसके बाद जब भी कोई उससे रिलेटेड, मान लीजिए किसी ने सर्च किया कंप्यूटर एजुकेशन, तो गूगल एडवर्ड ऑटोमेटिक उसका एल्गोरिथम है कि वो जो यूजर देख रहा होगा पेज में सर्चिंग, उसको साइड में वो आपका नाम दिखाई देगा। क्योंकि आपका, अगर आप कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड है आपका कोचिंग सेंटर, तो आप जो भी यूजर सर्च कर रहा है वो उसी के बारे में ढूंढ रहा है, तो साइड में क्या आएगा, आपके इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, है ना। तो गूगल एडवर्ड एक प्रोग्राम हुआ जिसके द्वारा कि हम अपने जो भी प्रोडक्ट है या जो भी वेबसाइट है या किसी भी चीज की फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी चीज का बिजनेस है, उसको इंटरनेट पे प्रमोट कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। उसके लिए भी हमको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो एडवर्ड में कैसे हम अपनी लिंक बनाएंगे ये भी प्रैक्टिकली अब हम आगे समझेंगे। दूसरा है गूगल एडसेंस। ये आपके बहुत काम की चीज है, क्योंकि पहले तो हमको प्रचार करना तो अभी वो दूसरे स्टेप में आएगा। पहले तो ये आएगा कि अगर हम किसी का प्रचार कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में या किसी कंटेंट के माध्यम से, तो हमें वो कितना पैसा देगा। ठीक है, पहले तो अपन अर्निंग के बारे में सोचेंगे, फिर उसके बाद अपन खर्चे के बारे में सोचेंगे कि अब हम भी खर्च करके और जो है प्रचार करें किसी दूसरी वेबसाइट में। सबसे पहले हम किसके बारे में सोचेंगे, अर्निंग के बारे में सोचेंगे। अर्निंग करने के लिए ही गूगल ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है गूगल एडसेंस। तो चाहे आप वेबसाइट बना लो, चाहे आप यूट्यूब में चैनल बना लो, चाहे आप इंटरनेट के द्वारा कोई भी अर्निंग करने का तरीका सोचो, आपको उसमें गूगल एडसेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो गूगल एडसेंस प्रोग्राम डिफर्स इन दैट इट डिलीवर्स गूगल एडवर्ड एड्स टू इंडिविजुअल्स वेबसाइट। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो ये डिसाइड करता है कि अगर किसी ने अपनी वेबसाइट का प्रमोट करने के लिए एडवर्ड लिया हुआ है तो उसको किस किस वेबसाइट में अब लगाना है।
मतलब ये गूगल एडसेंस बीच में एक कहना चाहिए इंटरमीडिएटर का काम करता है, जो एडवर्टाइजर से पैसे लेता है और जो अपनी वेबसाइट में एडवर्टाइज दिखाता है उसको पैसे वो ट्रांसफर करता है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट में ऐड लगाना चाहते हैं दूसरों के, ताकि वो हमको एडवर्टाइजर पैसे दें, तो हमको किस में रजिस्ट्रेशन करना होगा? गूगल एडसेंस में रजिस्ट्रेशन करना होगा। गूगल देन पेज वेब पब्लिशर फॉर द एड्स, इसमें लिखा हुआ कि गूगल जो है वो पे करता है, गूगल एडसेंस जो है वो पे करता है किसको? वेब पब्लिशर को, जिसकी वेबसाइट है, जिसकी वेबसाइट में गूगल एडवर्ड के द्वारा जो है वो एड चलाए जा रहे हैं। तो गूगल एडसेंस उसको क्या करता है? वेब पब्लिशर को पेमेंट करता है। For the ad displayed on their side based on user click on ads or an ad impression depending on the type of ad। तो कई प्रकार के ऐड आते हैं, ये भी अपन एडसेंस के आगे समझेंगे कौन कौन से प्रकार के ऐड आते हैं, किस ऐड में कितना पैसा हमको मिलता है। तो अभी हमने शुरुआत की है गूगल एडवर्ड और एडसेंस को समझने के लिए। एडसेंस को आप इस प्रकार से ये भी समझ सकते हो कि मान लीजिए टीवी में आपका देखते हो बहुत सारे अलग अलग चैनल हैं, कलर्स है ना, आपका जो है सोनी टीवी है, जी टीवी है, तो इसमें आप देखते हो जो सीरियल बनाते हैं, टीवी सीरियल वगैरह बनाते हैं, उनको क्या कमाई होती है? वो तो केवल आपको सीरियल दिखाते हैं, तो उनको कमाई होती है ऐड से। तो जो सीरियल सबसे ज्यादा चलता है उसमें अगर आपको ऐड देना है अपने किसी प्रोडक्ट का, तो वो ऐड जो है उतना ही महंगा होता चला जाएगा। जितनी उस टीवी चैनल की पॉपुलैरिटी होगी, जितना उसका उस शब्द में अगर हम बोले उसके टर्म में बात करें तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट उसका जितना ज्यादा होगा, उसमें उतने ही महंगे ऐड उसको मिलेंगे, उतनी ही ज्यादा उस सीरियल की क्या होगी? अर्निंग होगी। तो बस इसी प्रकार से है आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट जितनी पॉपुलर होगी, उसमें जितना अच्छा कंटेंट आप डालेंगे, उतना जो है आपको ऐड का चार्ज मिलेगा। तो गूगल एडसेंस क्या है? एक प्रोग्राम है जो हमको किस चीज की सुविधा देता है कि हम अपनी वेबसाइट में या अपने ब्लॉग में जो हमने बना रखी है वर्डप्रेस में या किसी में भी, उसमें दूसरों के ऐड लगा सकें, और दूसरों के ऐड लगाएंगे हम तो उससे हमको क्या होगी? अर्निंग होगी। उसके लिए हमको गूगल एडसेंस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो गूगल एडसेंस के अर्निंग का हम नेट से ही निकाल करके मैंने एक इमेज बताई हुई है कि इस तरीके से गूगल एडसेंस में जो भी आपका अकाउंट होगा उसमें आपकी अर्निंग इस प्रकार से डिस्प्ले होगी। मार्च तक की देखिए अर्निंग दिखा रहा है, और टुडेज एस्टिमेटेड अर्निंग जो है ये डॉलर्स में ही होती है, क्योंकि गूगल अमेरिका की एक वेबसाइट है तो वो वहां पर डॉलर करेंसी चलती है, इसलिए उसके सारे पेज में डॉलर ही दिखाता है। फिर जब अपने अकाउंट में पैसा आ जाता है इंडिया में किसी दूसरी कंट्री में, तो वहां की करेंसी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो गूगल एडसेंस किस प्रकार से पैसे देगा आपके अकाउंट में, उसका एक अकाउंट का पेज मैंने यहां पर लगाया हुआ है। $6,812 इसकी खाली मार्च की जो है इनकम है। किसके द्वारा? या तो इसका गूगल प्रोडक्ट यूट्यूब होगा, यूट्यूब का चैनल होगा, या कोई वेबसाइट या कोई ब्लॉग होगा। तो यहां हमको क्लियर हो गया कि गूगल एडसेंस के द्वारा हमको पैसे मिलेंगे अगर उसमें अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपनी वेबसाइट में ऐसा हम कंटेंट बनाएंगे या हम अपने यूट्यूब चैनल में ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो बहुत ही पॉपुलर हो जाए। तो आपने बहुत सारी चीजें ऐसे सुनी होंगी, या अगर इंटरनेट में आप यूट्यूब में बहुत विजिट करते हो, वेबसाइट में भी देखे होंगे कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाते हैं, बहुत सी वीडियो मिलेगी। या ब्लॉगिंग के द्वारा जो आप अभी वेबसाइट बनाना सीख रहे हो वर्डप्रेस में या दूसरी साइट में, खुद की यदि कोई वेबसाइट बना के रजिस्टर करते हो मान लो, तो कैसे उससे अपनी अर्निंग होगी इंटरनेट से, और इंटरनेट से यूट्यूब के द्वारा कैसे अर्निंग होगी। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मतलब किसी के प्रोडक्ट को हम अपने वीडियो में अपनी वेबसाइट में उसको प्रमोट करें कि ये मोबाइल बहुत ही अच्छा है, और अगर हमारी वेबसाइट में देख करके हमारे यूजर ने उस मोबाइल को खरीद लेता है, ठीक है, हमारी दी गई लिंक पे क्लिक करके, तो हमको बहुत सी कंपनी उसका प्राइस भी देती है, उसका जो है कमीशन हमको देती है, उसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। तो बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहां आप आराम से वेब टेक्नोलॉजी को अगर समझ गए, बिना समझे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बैठ के वेब टेक्नोलॉजी को समझ गए तो आज के समय पे जो है इंटरनेट के द्वारा अर्निंग करना मैं कहूंगा कि बहुत ही आसान है। लेकिन कब? जब एक बार हम समझ गए। जब तक नहीं समझेंगे तब तक लगेगा कि यार बड़ा ये तो डिफिकल्ट काम है, कोई हमको बहुत बड़ा डिजाइनर बनना पड़ेगा, या हमको बहुत सारी कोई वीडियो मिक्सिंग सीखना पड़ेगा, बहुत सारे हमको खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर के हम कुछ कंटेंट बना पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये खाली इंटरनेट से अर्निंग करना केवल एक ऐसा काम है जहां पर आपको केवल क्या लेना है, एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना जो है इन्वेस्टमेंट लगेगा। उसके अलावा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके अलावा फिर आपका दिमाग का इन्वेस्टमेंट है, कितना आप चीजों को समझ पाते हो। जितना ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा आप अच्छा जो है इसमें अर्निंग कर पाओगे। और मेरे हिसाब से जो सबसे कहना चाहिए, थोड़े से भी लोग आज 15-16 साल के लड़के जो है इंटरनेट में वेबसाइट बना करके, यूट्यूब में वीडियो बना करके और 1 लाख 2 लाख 3 लाख बड़े आराम से अर्निंग कर रहे हैं। उनके भी कुछ वीडियोस वगैरह दिखाएंगे और ऐसे यूट्यूबर को भी दिखाएंगे कि वो उनकी एज क्या है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं 11वीं 12वीं के लड़के लड़कियां, और फिर उनके अकाउंट की भी उनने जो डिटेल्स बताई है उसके बारे में बताएं कैसे वो कर रहे हैं। तो ये आपको बताया गया कि कैसे किया जाएगा। तो यदि आप भी सोच रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसा काम करेंगे, तो इसमें कंप्लीट गाइड बताई गई है कि कैसे जो है हम इंटरनेट के द्वारा अर्निंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, अगर अर्निंग करने की बात आती है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गूगल एडसेंस में हमारा क्या होना चाहिए, एक अकाउंट होना चाहिए। तो गूगल में अभी तक हमने केवल एक चीज जानी थी कि गूगल में हम अपना एक जीमेल का जो उसका प्रोडक्ट है, गूगल का ही यूट्यूब प्रोडक्ट है, गूगल का ही एडसेंस है, गूगल का ही एडवर्ड है, गूगल का ही यूट्यूब है, सारे गूगल कंपनी के ही प्रोडक्ट हैं। तो उसमें अभी हमको केवल ये मालूम था कि जीमेल में आईडी कैसे बनाएं, ईमेल आईडी बस के बारे में मालूम था कि ईमेल अकाउंट बनाया जाता है, उसमें ईमेल अगर हम किसी को भेजना चाहें तो वो भेज सकते हैं, या उसमें हम जो है पैसे उसमें किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट वगैरह को हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं। और भी बहुत सी जगह ईमेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ईमेल आईडी का इस्तेमाल जो कि आपकी जीमेल में बनी हुई है वो हम गूगल में एडसेंस बनाने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, गूगल एडसेंस में एक अकाउंट बनाना होगा। अब गूगल एडसेंस में अकाउंट बनाने के पहले, जैसे अगर हम कोई चीज खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो उसकी हमको टर्म्स एंड कंडीशन मालूम होनी चाहिए, तभी हम उसमें जाते हैं। कंपनी में हम गए जॉब करने के लिए, कंपनी बोलती है पहले आप हमारी टर्म्स कंडीशन पढ़ लीजिए, फिर इसमें एंटर होइए। अगर आपको टर्म्स कंडीशन पसंद नहीं आ रही है तो आप जो है बिल्कुल इस लायक नहीं है, आप यहां पर बिल्कुल मत आइए। तो पहले क्या पढ़ना है अपन को, गूगल एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन, कि क्या है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। अगर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमारी समझ के बाहर है और अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल आपको कोई जरूरत नहीं है गूगल में एडसेंस में अकाउंट बनाने की या इंटरनेट में किसी भी प्रकार के काम करने की। तो सबसे पहले जान लेते हैं गूगल एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो क्या बोल रहा है कि किन लोगों को केवल वो अर्निंग करवाए। तो ये आपको मिल जाएगा एडसेंस हेल्प के अंतर्गत, ये सर्च करके रखा हुआ है। एडसेंस प्रोग्राम की पॉलिसीज क्या क्या है, गूगल की पॉलिसीज क्या क्या है एडसेंस प्रोग्राम को लेकर के। चलिए उसको बहुत अच्छे से एक शब्द को समझ लेना, क्योंकि अगर आपने यहां समझ लिया तो फिर आपको आगे चल के बस आपको फिर अर्निंग ही करनी, फिर दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां नहीं अगर आपने समझा तो बार बार आप अर्निंग करने में आओगे, बार बार उसमें जो है फंसते जाओगे। इसलिए पहली बार में जो है हमको पॉलिसीज को अच्छे से समझ लेना है कि क्या पॉलिसी है, ताकि जब अपना हम कंटेंट डिलीवर करें अपनी वेबसाइट में या चैनल में, यूट्यूब चैनल में, तो वहां पर हम फंसे ना किसी भी प्रकार से, उसकी पॉलिसी वायलेट ना हो जाए, उसकी पॉलिसी के खिलाफ हम ना चले जाएं। इसलिए सबसे पहला काम क्या होगा, गूगल एडसेंस की पॉलिसी को समझना। तो ध्यान से समझिए, all publishers are required to adhere to the following policies, so please read the carefully. If you fail to compile with these policies without permission from Google, we reserve that the right to disable ad service to your site and or disable your AdSense account at any time. यदि आप इसकी पॉलिसी को कहीं भी वायलेट करते हो तो वो किसी भी समय हो सकता है आपकी अर्निंग उस समय $1000 में आप पहुंच जाओ मंथली, और आप रात दिन उसी में काम कर रहे हो, लेकिन एक छोटी सी भी पॉलिसी आपने इसकी वॉलेट की तो वो रातों रात आपका जो वो प्रोडक्ट है, जो भी आपने बनाया है, ब्लॉग बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया, वो बंद कर देगा बिना किसी भी नोटिस के, बिना आपको कोई इन्फॉर्म किए हुए, क्योंकि आपको पहले पॉलिसी उसकी पढ़नी चाहिए थी। If your account is disabled, you will not be eligible for further participation in the AdSense program. यदि आपका एक बार Google AdSense का प्रोग्राम उनने क्या कर दिया, जो है नॉट एलिजिबल कर दिया, मतलब डिसेबल कर दिया, तो उस नाम से आप दोबारा गूगल में एडसेंस में अकाउंट नहीं बना पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, फिर वो आपका अकाउंट, आपका नाम ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। Because we may change our policy at any time, please check here often for update in accordance with our online terms and condition. अब गूगल है, कंपनी है, समय के अनुसार उसकी जो पॉलिसीज है वो चेंज भी होती रहती है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी चेंज होती है तो आप support.google.com एडसेंस में जाकर के उस पॉलिसीज को फिर भी बीच बीच में कभी भी पढ़ते रहें।
It's your responsibility to keep up to date with adhere to the policies posted here. Exception to these policies are permitted only with authorization from Google. मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप इसमें काम करते हो अर्निंग का, तो बीच बीच में आके आपको पॉलिसी को देखना पड़ेगा। अगर आप पॉलिसी को नहीं देख रहे हैं तो वो आपकी गलती है। पहली पॉलिसी क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। इनवैलिड क्लिक एंड इंप्रेशन। Publishers may not click their own ads or use any means to inflate impression ads or clicks artificially, including manual methods. अगर आपने कोई भी अपनी वेबसाइट बनाई, उसमें आपने जो है यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और आप अपने ही ऐड में बार बार क्लिक कर रहे हो अर्निंग के लिए, बार बार इंप्रेशन कर रहे हो, कुल मिलाकर के आप अपनी ही वेबसाइट को बार बार देख रहे हो, उसके ऐड में क्लिक कर रहे हो, अपने चैनल को देख रहे हो, तो वो इनवैलिड क्लिक माना जाएगा। और उसकी कुछ लिमिटेशन होगी, 10, 15, 20 क्लिक के बाद वो आपके ये एडसेंस अकाउंट को क्या करेगा, डिसेबल कर देगा। मतलब ये है कि आपको केवल अपने कंटेंट को बनाना है, खुद बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर देखना है तो उसको बैकग्राउंड में ही देखना है, प्रीव्यू में, लेकिन ऑनलाइन उसको चला करके नहीं देखना है बार बार अपने मोबाइल में, टैबलेट में या उसमें। अगर आप ऐसा बार बार करोगे तो वो उठा करके उसको क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा, है ना। उसको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति खुद ही बस देख रहा है और दूसरों को जो है कोई भी और इसके वेबसाइट को या चैनल को कोई भी नहीं देख रहा है, तो अपने ऐड को आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना, ना देखना। इसकी पहली पॉलिसी हुई। दूसरा, encouraging clicks. Publishers may not ask others to click their ads or use destructive implementation method to obtain clicks. This includes but is not limited to offering compensation to users for viewing ads or performing searches, promoting to raise money for third parties for such behavior, or placing images next to individual ads. Encouraging clicks. गूगल का एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी कि ऐसा नहीं है कि आपके अगर 50 फ्रेंड हैं अलग अलग जगह पे, तो आप उनको फोन कर करके बोलो कि यार प्रतिदिन मेरे ऐड में क्लिक करना, तो उससे मेरे को अर्निंग होगी। गूगल का ऐसा प्रोग्राम है कि वो समझता है कि कब कौन किस तरीके से क्लिक करता है, तो वो समझ में जाता है, वो ट्रैक कर लेगा कि इस सिस्टम से बार बार कोई जानबूझ करके क्लिक कर रहा है, क्योंकि उसके प्रोग्राम में ये मालूम है कि जो नॉर्मल यूजर जिसको नहीं कहा गया क्लिक करने पे, वो किस रेशियो से क्लिक करेगा। वो एक बार वीडियो को देखेगा तो कितनी बार क्लिक करेगा। तो आप कहीं बाहर दूसरे स्टेट में भी नहीं बोल सकते हो कि हमारी वेबसाइट को देखो, हमारी वेबसाइट को क्लिक करो। बार बार प्रमोट कर सकते हो, लेकिन ऐड में क्लिक करने के लिए आप उनको बार बार एनकरेज नहीं कर सकते हो, ये भी पॉलिसी के खिलाफ आता है। तीसरा, कंटेंट गाइडलाइन। पब्लिशर में नॉट बी प्लेस एडसेंस कोड ऑन पेज विथ कंटेंट दैट वायलेट एनी ऑफ आवर कंटेंट गाइडलाइन। सम एग्जांपल इंक्लूड content that is adult, violent or advocating racial intolerance, or please see our prohibited content. prohibited content में आपको ऐसी बता दे रहा हूं, कोई भी पोर्नोग्राफी हो गई, कोई भी वायलेंस के लिए हो गया, है ना, और किसी भी प्रकार का एडल्ट कंटेंट हो गया, या किसी प्रकार से हिंसा भड़काने वाली चीज हो गई, ये कुछ भी अपन यूट्यूब में नहीं डाल सकते। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा तो यूट्यूब में भरा पड़ा है, तो वो जो कुछ भी हो केवल वो वीडियो ही है, उससे उनको कोई भी अर्निंग नहीं हो रही। जो कोई भी ऐसा कंटेंट डाल रहा है तो केवल वो वीडियो पड़ा ही हुआ है, और गूगल अब ऐसे चीजों को ढूंढ करके लगातार तेजी से डिलीट कर रहा है। तो हो सकता है आप 6 महीने उसमें मेहनत करो, उठा के एक रात को वो पूरा डिलीट कर दे। इसलिए ऐसे कोई भी कंटेंट जो है यूट्यूब में नहीं माने जाते हैं, और ये प्रोहिबिटेड कंटेंट में आ जाके आप पढ़ भी सकते हो। बाकी आपको भी मालूम है कि कैसे कंटेंट जब आप बनाओगे तो खुद भी समझ में आ जाएगा कि यार ये तो इलीगल टाइप से हम कुछ बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। कॉपीराइटेड मटेरियल। एडसेंस पब्लिशर में नॉट डिस्प्ले गूगल एड्स ऑन पेजेस विद कंटेंट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ अनलेस दे हैव द नेसेसरी लीगल राइट्स टू डिस्प्ले द कंटेंट। दिस इंक्लूड पेजेस दैट डिस्प्लेस कॉपीराइटेड मटेरियल, पेजेस होस्टिंग कॉपीराइट फाइल्स, और पेजेस दैट प्रोवाइड लिंक्ड ड्राइविंग ट्रैफिक टू पेजेस दैट कंटेन कॉपीराइट मटेरियल। कॉपीराइट मटेरियल का ये मतलब होता है, जैसे कि अगर आप यूट्यूब में बात करें, उदाहरण बहुत आसानी से समझ में जाएगा कि आपको मालूम है कि कितने मूवीज के ट्रेलर आते हैं और कितनी म्यूजिक की कंपनी है, टी सीरीज, सोनी, तो आपको लग रहा हो कि इसकी हम कैसेट्स जो है मार्केट से 20 रुपए की डीवीडी लेकर के आ जाएं और इसका एक बढ़िया एल्बम बनाए और यूट्यूब में डाल दें, खूब लोग सुनेंगे। तो जैसे ही आप उसको अपडेट करोगे, जैसे ही आप उसको अपलोड करोगे अपने चैनल में या किसी वेबसाइट में, तुरंत वहां से क्लेम आ जाएगा कि आपने किसी दूसरे की कंपनी के म्यूजिक को अपनी वेबसाइट में
इस्तेमाल किया है, इस कारण से आपकी वेबसाइट जो है वो ब्लॉक की जाती है या आपका चैनल बंद किया जाता है। तो किसी दूसरे का कंटेंट भी आप नहीं डाल सकते, और अगर आप सोच रहे हो कि दूसरा कोई डालता है तो वो एक ना एक दिन जाकर के फंसेगा ही और उसकी मेहनत जो है बर्बाद होगी। किसी दूसरे के कंटेंट को, यहां तक कि बहुत सी ऐसी इमेजेस होती है जो अगर आपकी वेबसाइट पॉपुलर होती है उसकी इमेजेस भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपको खुद की किसी की इमेज जो है खींच करके और उसको ही केवल लगाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में। आप कोई भी एक्टर्स की फोटो या कोई भी ऐसी फोटो नेट से आप निकाल के और अपनी वेबसाइट में या यूट्यूब चैनल में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तब तक जब तक कि वो सामने वाला आपको क्लेम ना कर दे। अगर वो क्लेम नहीं करता तो इस्तेमाल करो, लेकिन हो सकता है वो पॉपुलर हो गया, कंटेंट उस तक पहुंच गया, उठा के उसने क्लेम कर दिया कि इसने हमारा साउंड इस्तेमाल किया है, इसने हमारी म्यूजिक इस्तेमाल की है, ये म्यूजिक तो हमने घर में बनाई थी, इसने अपने चैनल में ये म्यूजिक डाली है। तो वहां पर आपका जो है चैनल फिर से वो अलग हो जाएगा। तो कुल मिला के म्यूजिक भी अपनी होनी चाहिए, या जो फ्री में अवेलेबल है वो होना चाहिए, इमेज भी अपनी होनी चाहिए, जो टाइप किया गया कंटेंट है हिंदी इंग्लिश में वो भी अपना ही होना चाहिए। ये कॉपीराइट मटेरियल का अर्थ हुआ। काउंटर फीड गुड्स एड्स एंड पब्लिशर में नॉट डिस्प्ले गूगल एड्स ऑन वेब पेजेस दैट ऑफर्स फॉर सेल और प्रमोट द सेल ऑफ काउंटर फीड गुड्स। मतलब कि आप गूगल यूट्यूब के चैनल पे या गूगल की वेबसाइट में किसी दूसरे के प्रोडक्ट को आप ऐसे ही प्रमोट नहीं कर सकते हो। वो काम केवल किसने लिया है? गूगल ने ही लिया है। किसके माध्यम से? गूगल एडवर्ड के द्वारा। समझ गए ना? मतलब आपका पॉपुलर चैनल हो गया, अब आप उस वीडियो में ये रिकॉर्ड करके बता रहे हो, किसी दूसरे को प्रमोट कर रहे हो, तो प्रमोशन के लिए नहीं है, आपको बस बताना है, नॉलेज शेयर करना है। किसी अगर आप बहुत आगे बढ़ गए हो मान लो वेबसाइट में, इसमें आप जो है किसी का पेड भी नहीं कर सकते हो कि लोकल कोई यूनिवर्सिटी आपको पैसे दे रही है और आप उसका प्रमोशन कर रहे हो, वो भी नहीं किया जा सकता है। क्यों? ऐसा क्यों कर रहा है? उसमें सीधी सी बात है, क्योंकि उसके पास खुद प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? गूगल एडवर्ड। तो वो चाहेगा कि भाई गूगल एडवर्ड को पैसे दिए जाएं और गूगल एडवर्ड के द्वारा लोग प्रचार करें। आप मत करिए उसका, किसी का भी प्रचार आपको अपनी वेबसाइट में या चैनल में नहीं करना। तो उसका मतलब ये हुआ। ट्रैफिक सोर्सेस, गूगल एड्स में नॉट बी प्लेस्ड ऑन पेजेस रिसीविंग ट्रैफिक फ्रॉम सर्टेन सोर्सेस। For example, publishers may not participate in paid-to-click program, send unwanted emails or display ads as the result of the action software application। मतलब कोई सॉफ्टवेयर के द्वारा भी आपने मतलब ऑटोमेटिक ट्रैफिक बनाने की कोशिश की अपनी वेबसाइट में, तो वो भी इलीगल एक्टिविटी कहलाएगी, है ना? तो वो भी जो है उसमें भी वो डिसेबल कर सकता है। Ad behavior, publishers are permitted to make modification to the AdSense ad code so long as those modifications do not artificially inflate ad performance or harm advertisers। Please see modification। अब जो ad आते हैं वो उनमें बदलाव कैसा होना चाहिए? मतलब अगर आप ad दोगे, मान लो अभी तक तो हमने बात की कि आपको कैसा करना है, लेकिन अगर अपन ऐड देते हैं तो उनकी भी पॉलिसी होती है कि ऐड भी अगर आप किसी को दोगे लगाने के लिए तो वो कैसा होना चाहिए, वो भी उनकी पॉलिसी होती है। एड प्लेसमेंट, पब्लिशर आर इनकरेज टू एक्सपेरिमेंट विद अ वैरायटी ऑफ प्लेसमेंट विद एड फॉर्मेट। एड कहाँ कहाँ होना चाहिए? एड केवल वेबसाइट में ऊपर चलेगा, साइड में चलेगा, और कितने रहेंगे? एक वेबसाइट में एक चैनल में 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, ये भी आपको यूट्यूब या गूगल आपको बताएगा। वो आप ये नहीं है कि आप भरमार कर दो पूरे अपने वेबसाइट में ऐड ही ऐड लगा दो अर्निंग के लिए, ऐसा भी नहीं है। अगर उसने 2 कहा है तो अपन केवल 2 ही ऐड लगा सकते हैं। साइट बिहेवियर, साइट शोइंग गूगल एड्स शुड बी इजी फॉर यूजर्स टू नेविगेट। आपकी वेबसाइट और आपका चैनल ऐसा होना चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब समझ गए? जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट दिखाएं तो लोग आपके कंटेंट को देख रहे हो तो वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली हो। ये नहीं कि आप टाइटल कुछ और है, बता कुछ और रहे हो, तो गूगल के एल्गोरिथम में सब गड़बड़ हो जाएगा, तो उठा के क्या करेगा? उसको डिलीट कर देगा। तो एडवर्टाइजमेंट साइट का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आसानी से आपकी साइट में लोग आए तो कहीं फंसे ना, उसका अपीयरेंस ऐसा हो कि लोगों को अच्छा लगे वहां पर रुकने के लिए। Technical requirement to help you provide a quality user experience, Google has developed technical specification for site displaying Google Ads. We only allowed site that compile with these technical specification. Please review below for detailed technical requirement। तो कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी है जिसके द्वारा कि एड जो है वो लगाए जा सकते हैं, तो इसको और डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हो।
गूगल एडवर्टाइजमेंट, कुकीज, आइडेंटिफाइंग यूजर्स एंड यूजर कंटेंट, प्राइवेसी, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन, मतलब कुछ ऐसे कंटेंट हमको अगर डाल रहे हैं तो उसमें हमको एज रिस्ट्रिक्शन जरूर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये कंटेंट जो है वो एज रिस्ट्रिक्टेड, अगर आपने ऐसा नहीं डाला तो भी वो हटा देगा, है ना। गैम्बलिंग, AdSense से गैम्बलिंग कंटेंट, AdSense रिस्ट्रिक्ट द प्लेसमेंट ऑफ एड्स ऑन गैम्बलिंग साइट एंड गैम्बलिंग रिलेटेड कंटेंट, मतलब कि सट्टा मटका और ये जो चलते हैं ओपन क्लोज, है ना, इस प्रकार की चीजें भी आप वेबसाइट में नहीं दिखा सकते कि आज ये नंबर आया वो नंबर आया। इस तरह से गैम्बलिंग भी मतलब इंटरनेट में चैनल और इसके माध्यम से आप नहीं कर सकते हो। फिर भी यदि आपके मन में कहीं सवाल उठ रहा हो कि ऐसा हमने यूट्यूब में होते देखा है, तो दूसरे कितना भी गलत काम करें उनका एक दिन ना एक दिन उनको परिणाम मिल जाता है, उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो अपन को दूसरे को देख के नहीं चलना, क्योंकि वेबसाइट में मैंने देखा है और यूट्यूब में भी देखा है कि अपन देखते रहते हैं कि यार लोग ये भी तो बना रहे हैं, लोग गाने भी तो दूसरे के इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग ऐसी वीडियो भी तो बना रहे हैं अपने मोबाइल से, फिर भी तो ये अर्निंग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी अर्निंग शॉर्ट टर्म की है। लेकिन अगर अपन लॉन्ग टर्म चलना चाहेंगे तो गूगल की पॉलिसी को आपको बिल्कुल भी उससे वायलेट नहीं करना है। तो कुल मिला के इतनी सारी पॉलिसी इसमें इतनी बढ़िया तरीके से दी गई है कि मेरे हिसाब से एक ईमानदार व्यक्ति ही जो सही तरीके से काम करना जानता है, मेहनत करना जानता है, वो ही इसमें आए। और जिसके मन में है कि वो कुछ शॉर्टकट ढूंढ लेगा, कुछ बेईमानी कर लेगा, किसी का चुरा लेगा, वीडियो बनाएगा ऐसे करके, तो वो बिल्कुल भी जो है गूगल एडसेंस का इस्तेमाल ना करे, तभी उसके लिए जो है ये अच्छा रहेगा। तो ये पॉलिसीज हमने पढ़ी, तो बहुत सी पॉलिसीज है यहाँ पर हमने बताई आपको। फिर भी आपको यदि कुछ और भी डिटेल में जानना हो तो आप ये गूगल के सपोर्ट फोरम में जाकर के support.google.com एडसेंस के अंतर्गत आप जाकर के देख सकते हैं इसको, ठीक है। और गूगल में सर्च कर सकते हैं एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज, तो आपको फिर से पूरी प्रोग्राम की पॉलिसीज आ जाएंगी। आप बढ़िया उसका प्रिंट निकाल लें या जाकर के आप उसको बहुत अच्छे से सर्च कर सकते हैं और जाकर के पॉलिसीज को बार बार दिमाग में आप बनाने के पहले बैठाल सकते हैं। तो ये हमने पढ़ ली पॉलिसीज। चलिए ठीक है, हम तैयार हैं पॉलिसीज को भी समझने के लिए। तो अब बात आती है कि काम कैसे किया जाए इसमें और कैसे इंटरनेट में गूगल एडसेंस में जो है वो अकाउंट बनाया जाए। तो अगर हम रेडी हैं बिल्कुल एक पॉलिसी को समझ के और काम करने के लिए, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि कैसे गूगल एडसेंस में अकाउंट बनाया जाए। तो गूगल एडसेंस सबसे पहला स्टेप होना चाहिए मेरे हिसाब से इंटरनेट के द्वारा अर्निंग करने का, क्योंकि वो ये माध्यम हो गया कि जहां से आप अपनी अकाउंट को जोड़ोगे और अकाउंट में आपके सीधे जो भी बैंक का अकाउंट है, एसबीआई, सेंट्रल बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, जो भी है उसमें सीधे आएगा। तो ये काम कौन करेगा? बीच में एडसेंस करेगा। और मैं बता रहा हूं बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल है। और गूगल का काम बहुत प्रोफेशनल है। अगर आपको कहा गया कि पिन इतने दिन में आएगा एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका पिन बिल्कुल सही टाइम पे आ जाएगा। अगर उसने कहा है कि आपको ये प्राइस मिलेगा 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो बिल्कुल उतना प्राइस मिलेगा। मतलब कहीं भी इसमें कोई फ्रॉड या आपके साथ कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि यार इसने हमारे साथ जो है बेईमानी की है। आप कर सकते हो, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या है, बिल्कुल ईमानदार, 100%, 200% ईमानदारी से उसमें काम होता है। तो ईमानदार लोगों के लिए इसमें बिल्कुल स्वागत है, समझ लीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एक जीमेल में अकाउंट होना चाहिए। तो जीमेल में अपन ने अकाउंट बना लिया, मेरे पास अभी ये अकाउंट है, इसके द्वारा अपन जो है करेंगे, ठीक है। अब आपको जाकर के यहाँ पर google.com जो है सर्च करना होगा और फिर यहाँ पर आपको सिंपल डालना है एडसेंस। ये हमने एडसेंस यहाँ पे टाइप कर दिया। यहां पर आ जाएं आप ये दूसरे नंबर के ऑप्शन में, मेक मनी ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का अर्थ यही होता है कि आप अपनी वेबसाइट में ऐड लगाएं। तो चलिए इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और यहां से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट, ठीक है। तो एक चीज और बता दें, इसमें बहुत से लोग सोचते हैं कि बस हमने गूगल में एडसेंस में अकाउंट बना लिया और बस हम कंटेंट किसी तरीके से डालने लगे और बस आप बिल्कुल अर्निंग की तरफ देखने लगे। तो वो भी एक बहुत बुरा आपका फंसना ही होगा। आपका जो पैशन है, जिस चीज में रुचि है, वो लोगों में बांटना है मुख्य काम इसमें, और फिर वो अर्निंग तो आती रहेगी। लेकिन केवल दिमाग में अगर अपन अर्निंग को फोकस करके करेंगे कि मेरे को जो है बिल्कुल मजा नहीं आता कुकिंग में, फिर भी मैं जबरदस्ती जो है कुकिंग करूंगा क्योंकि मेरे को उसका वीडियो रिकॉर्ड करना है ना, तो वो आप 2 4 5 बनाने के बाद
थक जाओगे। जितने लोग इसमें अर्निंग कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, वो सारे ऐसे हैं जो पैशनेट हैं अपने काम को लेकर के, तभी आप इस पे कुछ कर पाओगे। चलिए, अब इसके बाद आपको सिंपल है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, साइन अप पे क्लिक करना है। योर अकाउंट आ गया, योर वेबसाइट आ गई, योर इंफॉर्मेशन आ गया। पहले स्टेप में है आप साइन इनटू गूगल अकाउंट और क्रिएट अ न्यू वन टू साइन अप फॉर एडसेंस। विचएवर का जो है एडसेंस का पहला पेज, जब हमने गूगल की लिंक पर क्लिक किया, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला है साइन इन और दूसरा है क्रिएट अकाउंट। तो साइन इन पर अगर हमको क्लिक करना, यदि हमारे पास गूगल की ईमेल आईडी है, जीमेल में आईडी है, अगर हमारे पास जीमेल में आईडी नहीं है तो हमको यहां पर क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे। ठीक है, तो अगर आपके पास जीमेल में अकाउंट नहीं है तो इस पर क्लिक करिए। देखिए, इस पर राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, इसमें टैब नहीं ओपन हो रहा है, तो सिंपल आप अभी इसमें क्लिक करेंगे, ये सीधे ले जाएगा आपको जीमेल में पेज बनाने के लिए। जीमेल में आप अपना अकाउंट जो है जाकर के बनाएंगे। देखिए, आगे सिंपल, अब यहां से जाके आपको जीमेल में अकाउंट बना लेना है। अभी हमारे पास जो है जीमेल में अकाउंट बना हुआ है, तो डायरेक्टली हम किस में क्लिक करना चाहेंगे, साइन इन में क्लिक करेंगे। तो हमने क्लिक कर दिया साइन इन में। तो कुछ भी चीज बनाने के पहले अगर आपने सोचा है इंटरनेट में काम करने के लिए, तो मेरे हिसाब से पहले सारी चीजों की जानकारी जुटा लीजिए, भले इस वीडियो के माध्यम से या इंटरनेट में सर्च करके सारी चीजें कि इसको कैसे करें, बजाय सीधे उसमें करने के बैठ जाने के। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आ गया, देखिए योर अकाउंट, दूसरे नंबर पे आ गया अब आपकी वेबसाइट की जानकारी। तो यहाँ पे आप जो भी वेबसाइट है या जो भी आपका YouTube का अगर आप बना रहे हो चैनल, तो उसका आपको यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी लैंग्वेज, अगर हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी सिलेक्ट कर लें, और इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। तो अभी हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर करते हैं किसमें, यहाँ पर आपको क्या डालना है, आपके YouTube चैनल का नाम डालना है, या जो भी वेबसाइट जिसमें आप एडसेंस के अकाउंट वगैरह, एडसेंस का अकाउंट जिसे लिंक करना चाहते हो, उस वेबसाइट का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो। और यदि आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप इस पर जो है क्लिक करके और यहाँ पर इसके बारे में समझ सकते हो। यदि आपके पास में वेबसाइट नहीं है तो किस प्रकार से आप जो है उसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जाकर के सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके पहले देखिए मांग रहा है URL इज रिक्वायर्ड, तो अभी हम यहाँ पर चल के अपने चैनल का नाम दे देते हैं। ठीक है, अभी हमने इसमें लॉग इन कर रखा है, तो यहाँ पे हम जाते हैं सीधे और अपने YouTube को खोलते हैं यहाँ पर। तो इस चैनल को हमने, चैनल की URL को कॉपी कर लिया और उसको आकर के हम ये यहाँ पर जाकर के हमको जो है अपने चैनल के URL को पेस्ट कर देना या वेबसाइट को। अब वेबसाइट में ध्यान रखना कि यदि आप वो वाली करेंगे वर्डप्रेस जिसमें सब डोमेन लगा है, तो वो नहीं आएगी, यहाँ पर आपको .com वाली प्रीमियम वाली लेनी पड़ेगी, या चैनल बना करके उसको आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू। If you want to monetize YouTube video content, please apply through YouTube directly. Fail to create account, please try again later. अब देखिए यहाँ से अगर अपन एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं तो इसने यहाँ पर अपन को एक जानकारी दी, मैसेज दिया कि अगर आप YouTube के चैनल को करना चाहते हैं तो जाकर के YouTube चैनल से एडसेंस को लिंक करें, और यहाँ से केवल किसको लिंक कर सकते हो आप, वेबसाइट को। ठीक है, यहां से आपके पास यदि वेबसाइट है तो केवल आप उसको लिंक कर सकते हो। कोई बात नहीं, एडसेंस में अकाउंट भी हमारा क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको कहां पर जाना होगा, अपने चैनल में जाना होगा। और चैनल में जाने के बाद यहां से हम अपने जो है एडसेंस अकाउंट को एक्टिव करेंगे। उसके लिए अब हमको जाना पड़ेगा, इसके बाद आपको क्लिक करना है, ये देखिए सेटिंग आइकॉन पर, ये रहा ये सेटिंग आइकॉन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, कुछ सेटिंग्स यहां पर दिखाई जा रही हैं। एक्सेस मोर ऑप्शन इन एडवांस सेटिंग, तो यहां पर अब हम क्लिक करना है एडवांस सेटिंग में। ठीक है, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद जैसे ही आप एडवांस सेटिंग में देखिए, उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल टैब के अंतर्गत जो है स्टेटस एंड फीचर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है,
चैनल के अंतर्गत स्टेटस एंड फीचर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहां पर जाकर के जो ये मोनेटाइजेशन दिया गया है इसको कर देना है आपको इनेबल। मतलब आप जो है वो चाहते हैं कि आपके अकाउंट, आपके जो YouTube चैनल है उसमें वीडियो डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हमने कहां पर गए, चैनल टैब में गए। चैनल टैब में जाने के बाद स्टेटस एंड फीचर में गए, वहां पर मोनेटाइजेशन को क्या कर दिया हमने, इनेबल कर दिया। ठीक, अब देखिए मोनेटाइजेशन में आ गया अकाउंट स्टेटस, टू अर्न मनी फ्रॉम योर वीडियो ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, सेट अप एन एडसेंस अकाउंट, चूज द वीडियोस दैट यू वांट टू मोनेटाइज। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, मतलब एडसेंस को अपन को जोड़ना पड़ेगा, फिर एडसेंस के अकाउंट को सेटअप करना है। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड में। इस तरीके से YouTube पार्टनर प्रोग्राम्स की फिर से टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी, आप इसे चेक कर सकते हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो अभी आप इसको सारे को चेक कर लीजिए और इसको पढ़ भी सकते हो। मोनेटाइजेशन जो इनकी टर्म्स कंडीशन उसको जरूर पढ़ लें जब भी आप बनाएं तो। उसके बाद आई एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर लो। इनेबल योर अकाउंट फॉर मोनेटाइजेशन, सेटअप एन एडसेंस अकाउंट। अब ये बोल रहा है जिस एडसेंस को अभी हम वहां पर बना रहे थे तो उसने बोला कि आप यहाँ पर केवल वेबसाइट का नाम दीजिए, लेकिन हमने चैनल का नाम दिया। चैनल का नाम दिया हमने तो बोला कि YouTube में जाकर के ही उसको करिए। तो अब हम YouTube में आए और यहाँ पर अब आ गए अब हम सेटअप एडसेंस अकाउंट में। ये हमने सेटअप एडसेंस अकाउंट में क्लिक किया और ये फिर से अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। ठीक है, यहीं से हमको गूगल में एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करना था। यू आर करंटली साइंड इस, वुड यू लाइक टू यूज द अकाउंट टू साइन अप फॉर एडसेंस, और उसके बाद हम कर देंगे यस। अब यहां पर ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप वेबसाइट एंटर करें, तो ये देखिए अब ऑटोमेटिक इसने चैनल यहां पर ले लिया। हालांकि वैसी सुविधा होनी चाहिए कि चैनल जो है वो यूआरएल डालें तो भी ले लेना चाहिए, लेकिन चैनल का यूआरएल डालने में उसने नहीं लिया। वो ये बोल रहा कि चैनल, अगर यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हो तो यूट्यूब में जाकर के ही वहां से जाओ, और अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट आप यहां से उसमें जोड़ सकते हो, गूगल एडसेंस में अर्निंग के लिए जोड़ सकते हो। नाउ सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहां से कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन सिलेक्ट कर लेना है आपको। Please fill in the details below carefully as the information will be used to set up your account and send your payments. से तो सीधे इसमें आपको समझ लीजिए पेमेंट सेंड होगी, इसलिए आप सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से डालें। इंडिया टाइम जोन आप, और तो यहाँ पर हम एडसेंस जो है अपनी सोसाइटी के नाम पर अभी यहाँ पे बना लेते हैं। आप जो भी इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल के नाम पे भी बना सकते हो। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आप यहां पर नाम डाल रहे हो उस नाम का अकाउंट बैंक में होना चाहिए, और नहीं है तो उस नाम पे अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहे हो और आपके नाम का अकाउंट नहीं है बैंक में, तो आप पहले उसको ओपन कर लीजिए, फिर जैसा नाम बैंक अकाउंट में है वैसा ही नाम यहां पर हमको टाइप करना पड़ेगा। फिर यहां पर आपको एड्रेस देना है। ये सारी इंफॉर्मेशन बाद में जाकर के आप चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लें। ये सारी जानकारी को आप बहुत केयरफुली अच्छे से भरें। फोन नंबर भी आप डाल दें बिल्कुल सही। ठीक है, एडसेंस ईमेल प्रेफरेंसेस आप सारे चेक कर दें, सारी जानकारी ही देता रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जाकर के आप जो है सबमिट माय एप्लीकेशन, उसके पहले आप इसको एक बार रिव्यू कर सकते हैं कि किसी चीज की आपने स्पेलिंग वगैरह तो नहीं मिस्टेक की है, कोई नाम कुछ चीज है। उसके बाद आपको क्लिक करना सबमिट माय एप्लीकेशन।
प्लीज वेरीफाई योर फोन नंबर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोन नंबर वेरीफाई करना, नंबर यहाँ पे दे दें, सेंड वेरिफिकेशन कोड कर दें। आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस कोड को इस पे टाइप करना होगा। और ये आ चुका है कोड। एट जीरो नाइन 809360 और इसके बाद हमको क्लिक कर देना है वेरीफाई। ठीक है, उसके बाद एडसेंस टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने पढ़ी हुई थी, फिर से देखिए इस प्रकार से कि किस तरीके से ये चार्ज देगा और क्या है, सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप इसको अगर जुड़ते हैं तो एक बार आपको सारी चीजें बहुत केयरफुली पढ़ लेना चाहिए। इस पे चेक करने के बाद एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। तो आप यहां से समझ लीजिए एक प्रोग्राम का पार्ट, ये देखिए, योर एडसेंस एप्लीकेशन इज बीइंग रिव्यूड, यू विल बी रिसीव एन ईमेल अबाउट द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन सून। तो तुरंत यहीं से नहीं आपका जो है एडसेंस अप्रूव हो जाता है। अभी ये गूगल में जाके एप्लीकेशन सबमिट हुई है कि इस नाम का जो है हमने एक एडसेंस अकाउंट बनाया है, फिर वो उसको देखेगा, नाम को देखेगा, चैनल को देखेगा, उसके बाद जो है जाकर के फिर वो इस पे आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव किया जाएगा। उसमें कम से कम 1-2 हफ्ते लगते हैं और तेजी से भी ये कर सकता है। टू अर्न मनी फ्रॉम योर वीडियोज यू नीड टू एन एडसेंस अकाउंट, सेटअप एन एडसेंस। ये वही चीज की फिर से लिंक दी जा रही है जो आपने यहाँ पर, ये देखिए जो आपने यहाँ पर कर चुके हैं सारी चीजें। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार से एडसेंस में अभी हमने एप्लीकेशन को सबमिट किया है। किस काम के लिए? यूट्यूब में जो चैनल है उस काम के लिए। अगर आपकी वेबसाइट होती तो उसके लिए भी आपको इसी तरीके से सबमिट करना पड़ता।